नमस्कार। जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ सूर्य के धनु राशि में गोचर के बारे में। सूर्य देव अपने वर्तमान राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो गोचर है वो मूल नक्षत्र में होने वाला है और मूल नक्षत्र हमारे पैरों, नितंबों और कहा जाए आँखों के ऊपर सूर्य देव का प्रभाव पड़ने वाला है। जिन लोगों में खून की जमने की स्थिति या कोलेस्ट्रॉल जैसी संबंधित परेशानियां हैं उनको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। जिनका कहा जाए रक्तचाप अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं उनको विशेष ध्यान रखना होगा। हड्डी का कारक है, पिता का कारक है, नौकरी का कारक है, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ परेशानियां लेकर आने वाला है। लेकिन जिन राशियों के लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसी कौन सी वो राशियां हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का नाम आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा जिससे आपको मेरी अगली नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। अब मैं बात कर लेती हूँ कि सूर्यदेव जो हैं वो 12 राशियों में धनु राशि के अंतर्गत जब अपना अच्छा फल देंगे तो वो कैसे। दोस्तों, वैसे तो ये खर मास का समय होता है और सर्दी बहुत करीब होती है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि प्रभाव बहुत अधिक होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर जो बिजनेस की स्थिति है वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होने वाली है। सर्दी का माहौल रहेगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आप लोगों को। जिनको कफ संबंधित परेशानियां हैं उन्हें भी विशेष ध्यान रखना होगा। अब मैं बात कर लेती हूँ पेट में जिनको दर्द होता है, इस हिस्से पे गैस से संबंधित कोई परेशानी हो तो उन्हें विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मंद अग्नि के कारण होगा। और अगर आप इसमें अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक बन सकती है। चलिए बात कर लेती हूँ मैं अपने टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जो ग्रह गोचर का प्रभाव है वो वैदिक रीति के अनुसार कैसा होने वाला है। सबसे पहले बात करती हूँ मैं टैरो कार्ड के अनुसार मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए जो मैं कार्ड निकालने वाली हूँ, क्योंकि ये जो गोचर है मेष राशि के कहा जाए तो नवम भाव में होने वाला है। देखिए, दो कार्ड आपके लिए आए हैं मेरे अकॉर्डिंग, द बर्ड का कार्ड और द लवर्स का कार्ड आया है। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं घूमने की आप कोई योजना बना रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, किसी धर्म स्थान को लेकर या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप परमानेंट रहते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो यात्रा है वो धार्मिक होनी चाहिए। आप लोग किसी से मिलने जा सकते हैं और मुझे एक चीज़ ये दिख रही है कि आपको थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि धर्म स्थान में आपकी चीज़ें कोई स्टीलिंग टाइप की चीज़ें मुझे दिख रही हैं, वो चोरी हो सकती हैं। आपका जो समय है लाइफ पार्टनर के साथ अभी तक अगर सेट नहीं था, बिजनेस आपका सेटअप नहीं हो रहा था, तो उसमें कुछ नया प्रमोशन होने वाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है। द बर्ड का कार्ड भी मिला है आपको। तो पहली बात तो अगर आप अपनी मंजिल चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि आप अपने आप को खुद समझिए आपको क्या चाहते हैं। और इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि अपनी जो प्रसन्नता है वो आपको प्रॉपर बनाए रखनी है। इसके साथ साथ आपको साम दाम दंड भेद, अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने भीतर अपने आप को समझने की ज़रूरत है, तभी ये दुनिया आपको समझ पाएगी। तो ये टाइम आपके लिए है, तो आप चाहें तो इस पर मेहनत कर सकते हैं और ये आपको अच्छा धन भी बना कर दे सकते हैं। आपके परिवार के साथ आपको एक निष्ठ बना सकती है। और थोड़ा सा पूजा पाठ अगर आप करते हैं, आप उपाय करते हैं, तो यही गोचर आपकी जो शक्ति है, आपकी ऊर्जा को सही तरीके से प्रयोग में ला पाएगा। विपरीत अगर आपको किसी से अदर्स रिलेशनशिप की स्थिति बन रही है तो आप उसको थोड़ा सा सावधानी से रहिएगा, नहीं तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। टूटने के आसार मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए बात कर लेती हूँ मैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए जो कार्ड आया है, थ्री ऑफ बैंड्स का कार्ड है। एंड इसके साथ साथ देखिए, आपको अपना व्यापार से संबंधित आपको कार्ड मिला हुआ है। बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आप चाहते हैं अपनी पूरी हो जाएं, डेफिनेटली होंगी, लेकिन आपके लिए उसके लिए आप बहुत ही दिमाग लगाकर आपको काम करना होगा। और अब इसके साथ साथ थोड़े से कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं आपको, आप उसको ध्यान रखिएगा। पेज ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड है। बहुत सारी मनमांचित इच्छाएं हैं, आपको पैसा बहुत सारा चाहिए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको आमोद प्रमोद ऐसी स्थिति भी दिख रही है। आप पैसे को अपने फैमिली में या कहा जाए अपनी खुशियों के लिए यूज़ करना चाहते हैं। व्यापार में आपको रणनीति बनाकर थोड़ा सा काम करना होगा। इसके साथ साथ ये जो व्यापार है इसमें छठे भाव में आपके, चूंकि ये सूर्य का गोचर होने वाला है, तो ये जो छठा भाव है
ये रोग रिपू और ऋण का भी कारक होता है। कहीं से आपका धन संबंधित जो कार्य है जो अभी नहीं होने वाला था वो आपका रुक गया था, तो आपका वो कार्य हो सकता है। अगर कहीं कोई ऐसी विवाद स्थिति बन रही थी जो आपकी अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही थी, आपकी वो स्थिति आपको, मुझे लगता है कि वो सॉल्व हो जाएगी। एक तरह से प्रशंसा मुझे दिख रही है आपकी, और ख़ासतौर से आप बहुत एक्स्ट्रा एम्बिशियस हैं। आपका कुछ कोई सपना है, ड्रीम है, वो भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ आप शायद किसी बहुत बड़ी ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं, जैसे कि पानी का कोई प्लेस हो। तो मैं आपको एक बात सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ अगर इस ऐसी जगह पे जाओगे तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सर्दी का विशेष ध्यान रखिए, अन्यथा आपका जो वातावरण है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जलवायु आपको सूट नहीं करने वाली है, और सर्दी का विशेष ध्यान रखिएगा। वैसे भी चूंकि वृषभ राशि है तो वृषभ राशि के हिसाब से ही आप चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं बात करती हूँ मैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि द पेज ऑफ पेंटाकल्स एंड किंग ऑफ बैंड्स का कार्ड है। दोनों कार्ड आपको इस तरीके से मिले, शायद आपको नहीं पता है कि ये जो गोचर है वो आपके सप्तम भाव में जाना, आपके बिजनेस को लेकर ही मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। और चूंकि बैंड्स का कार्ड है तो बहुत सारी इच्छाएं हैं आपके अंदर भी, बहुत सारा पैसा कमाने की जो इच्छा चल रही है, अपने करियर को एक आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको प्रोटेक्ट करे। इस तरीके की चीज़ें मुझे इस कार्ड में आपके लिए दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल आपको ही है जो आपका सपोर्ट बनकर आपका सहायता करने वाला है। और इसके साथ 10 ऑफ पेंटाकल, किसी से आप कोई मीटिंग कर रखी है, या फिर आपने फियांसे के साथ, या जो भी इस राशि के लोग हैं जिनकी शादी होने की स्थिति बन रही है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। आपके फैमिली में काफ़ी कुछ पैसे से संबंधित या गिफ्ट से संबंधित चीज़ें, या कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम है जो आपका मुझे दिखाई दे रहा है, या कोई कार है जो आपका यहाँ पर होते हुए मुझे दिख रहा है जो अभी तक नहीं हो पा रहा था। फुल कॉन्फिडेंस से आप रहने वाले हैं। इसके साथ साथ व्यापार में तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने वाला। सामने वाला भी आपको जो अभी तक समझ नहीं सकते थे वो सारे लोग आपको समझेंगे। मुझे लगता है ये कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। एक नई सोच, नई उमंग के साथ आप अपनी लाइफ में बढ़ने वाले। चलिए बात कर लेती हूँ मैं कर्क राशि की। देखिए 10 सेलिब्रेशन का कार्ड आया है आपके लिए, वैसे भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, और द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। देखिए दोनों कार्ड मुझे एक बात शो कर रहे हैं कि देखिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा याद रखिएगा। कठिन समय होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से आपको किसी चीज़ को फेस करनी है। देखिए 4th हाउस कहा जाए, जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा कहा जाए, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। खासतौर से गुप्त धन की स्थिति हमें यहाँ पर बन रही है, धन की आवक आने की स्थिति भी बन रही, लेकिन धन डूबने के लिए भी मुझे ऐसी स्थिति दिख रही। कोई ऐसा निर्णय आप मत लीजिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर एकाग्रता की बहुत ज़रूरत है। जैसे अपने मन को, जैसे कहते हैं ना कि शेर जो होता है वो एक शेर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमको पूरी अपनी मन की इच्छा शक्तियों को ध्यान रखना होता है। उसी तरीके से आप अपने मन को ही सावधान रखिएगा, समझिएगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है, किस पल पे आपको क्या करना है। ये जो है ना, ये आपके लिए एक तरह से कह सकती हूँ कि आपके लिए जब उपलब्धि का कार्ड बन पाएगा, ये स्ट्रेंथ जब आप अपनी याद रखेंगी, जब आपका ये चीज़ आपकी क्रिएट हो पाएगी, यानी चाहे वो कोई भी डिसीजन हो, चाहे वो आपकी फैमिली को रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, या रिलेशनशिप में आपके अगर हो कुछ प्रॉब्लम, तो आपको वहाँ पर भी इस बात को ध्यान रखना है। यानी आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रह सकता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी वाणी को बहुत विशेष ध्यान रखना है। यही मैं एक सेलिब्रेशन के रूप में देखो, कोई पारिवारिक ऐसा कोई उत्सव है जिसे आप आज तक फील करती थी कि हाँ ऐसी कोई चीज़ हो, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। आपके ज्ञान के माध्यम से आपको ये चीज़ प्राप्त हो सकती है। आपका जो प्रयास है, लगातार आपका जो प्रयास आप कर रहे हैं, आपको उससे प्राप्त हो सकती है। मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि धन की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। इस धनु के गोचर में मुझे आपके लिए धन के जो रास्ते अभी तक आपके क्लोज थे, आपके वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बात कर लेती हूँ मैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए जो कार्ड आया है, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इसके साथ साथ मैं देख रही नवम भाव में जाने वाला है ये आपके लिए गोचर। और ये जो गोचर है द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए आप किसी बीमारी से अगर लंबे समय से ग्रसित हैं
तो आप ध्यान रखिएगा, चाहे आपकी हड्डी की बीमारी हो, आपको आपकी संबंधित कोई परेशानी हो, द मून का कार्ड है, आपको उसका भी ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब भी हमारा मन कमज़ोर पड़ता है तो हमारी जो बीमारियां हैं वो अपना पैर पसारने लगती है। ठीक इसी तरीके से आपके अंदर भी कोई डर है, भय है, या किसी तरीके की कोई बीमारी अभी उपज रही है, तो आपको तुरंत उसका चेकअप करा लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे मन की स्थिति आप बनाने वाले हैं उसी तरीके से ही आपके इस कार्य को मैं होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। तो यानी मन, यानी ठीक है, आपके लिए एक ब्लैक नाइट आती है, लेकिन आपको हमेशा अर्ली मॉर्निंग की स्थिति को देखना होता है। दुखद परिस्थितियों का एक अच्छा खत्म होने का योग आया है। आप इसमें अपने आपको काफ़ी रेस्ट दीजिए, अपने सही डॉक्टर के साथ आप अपॉइंटमेंट करिए। अगर मेडिसिन लेती हैं, खासतौर से आप एलोपैथिक यूज़ करती हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए उन दवाइयों से आपका सही ट्रीटमेंट अब मुझे शो हो रहा है। कोई भी खतरा जो है, शत्रुओं से थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। और ये शत्रुओं का सावधान इसलिए भी मैं कह रही हूँ क्योंकि देखो सिंह राशि जो है ना वो आपके शरीर को क्रिएट करती है, आपका खुद का शरीर है। और आपको अगर शरीर ही अगर आपका कमजोर पड़ गया तो मन की स्थिति तो खराब होने ही वाली है। तो इसलिए अपने मन को, अपने शरीर को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा गोचर आपके लिए सिंह राशि में, क्योंकि अग्नि का कारक है और वहाँ पर जो सर्दी का समय है वो भी आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। और अगर कोई बीमारी अगर आपके अंदर आ जाती है तो भी आपको परेशानी हो सकती है। तो डेफिनेटली ये कार्ड जो है ना आपको अपने काम पे काम करते समय विशेष ध्यान रखनी है। चाहे आपको हड्डी से संबंधित कोई परेशानी हो तो ध्यान रखिएगा, या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और मैं तो यहाँ पर आपके पेट की स्थिति को भी देख रही हूँ, खासतौर से पैरों में जो है, खासतौर से घुटनों के नीचे की जो पैर है, मतलब उनकी स्थिति देख रही हूँ, वो काफ़ी मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब दिख रहे हैं। चलिए बात कर लेती हूँ मैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए क्या कहने वाला है। एस ऑफ बैंड्स का कार्ड आया हुआ है, 10वें भाव के पे आपका गोचर होने वाला है। धनु राशि के लिए कहा जाए तो कन्या राशि के लिए 10वें भाव का गोचर, द मैजिशियन का कार्ड भी आपको मिला है। देखिए दो कार्ड आपको विशेष मिले हैं। देखा जाए तो ईश्वर आपके ऊपर बिल्कुल ऐसे दो हनु हाथ रखे हुए, बहुत लंबे समय के बाद आपके ऊपर जो संघर्ष की जो स्थितियां हैं वो आपकी खत्म होने वाली हैं। लेकिन एस ऑफ बैंड्स एक अच्छा विचार, अच्छी प्रयास के द्वारा आपको एक नए व्यापार की ओर बढ़ने की स्थिति मुझे दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि डार्क नाइट के बाद अब आपके लिए बहुत अच्छी वाली सुबह आने वाली है, और आपका जो अभी तक का प्रयास था वो आपका खुल कर आने वाला है। इसके साथ साथ घटनाएं, परिस्थितियाँ जो भी आपकी विपरीत थी, अभी तक आप नहीं समझ पा रहे थे, मुझे लग रहा है कि कोई है जो दैवीय शक्ति आपकी सहायता कर रही है। और आपका वो जो कार्य, जो आपको चाहे किसी तरीके की कोई भी स्थिति हो, एक नई शुरुआत की स्थिति आपकी लाइफ में मुझे होती हुई दिख रही है। जो अभी तक कहा जाए एक जादू के रूप में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये जादू शायद आपका इस पीरियड में मुझे चलते हुए दिखाई दे रहा। हो सकता है ईश्वर क्या आपके लिए लेकर आने वाला है, लेकिन हाँ ये आपके खुद के लिए भी हो सकता है, और आपके खासतौर से बिजनेस को लेकर, एक परिवार को लेकर आपकी ये स्थिति जरूर होएगी। और इसका आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि 12वें भाव का है। आपके खर्चे जो हैं, आपको अपने खर्चों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि खर्च तो आप बहुत करने वाले हैं इस पीरियड में। मुझे ऐसा यहाँ दिख रहा, सैया सुख से संबंधित या कोई भी परेशानी, अगर आपके पैरों से संबंधित कोई परेशानी तो आपको यह ध्यान रखना है, ये आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। चलिए बात कर लेती हूँ मैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए देखिए स्वॉर्ड्स का कहा जाए कार्ड, स्वॉर्ड्स का कार्ड है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिला है आपको। ये कार्ड आपकी, चूंकि मैं देख रही हूँ कि तुला राशि के 11th हाउस में ये जाने वाला है। एंड द हाई प्रिस्टेस का कार्ड मिला है। देखिए हाई प्रिस्टेस आपको यहाँ पर एक तरह से एक जो कहा जाए एक सुयोग, या कहा जाए एक ऐसी स्त्री का रूप, या ऐसे देवी स्त्री का स्वरूप है जो आपके लिए एक तरह का कहा जाए कि आपको रास्ता दिखा सकती हैं, आपके ऊपर कृपा कर सकती है, अपना आशीर्वाद दे सकती हैं। और आप अगर उनकी बात मानकर चलते तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजमेंट आ सकते हैं। द हाई प्रिस्टेस यहाँ पर देखिए डार्कनेस से आपको लाइट की ओर ले जाने वाली है। और मुझे एक स्त्री का रूप वहाँ पे दिख रहा है। यदि कोई आपके आसपास कोई भी स्त्री है जो आपको कहा जाए लिबराल्स वाले लोग हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आप उनसे सही सजेशन लेते हैं तो डेफिनेटली ये सजेशन आपको सही वे में ले जाने वाला, यानी जो आपकी इच्छाएं अभी तक नहीं हो पाई हैं वो आपकी इच्छाएं मुझे होती हुई दिख रही हैं। और थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए
अगर आप कहा जाए वैसे तो प्रेम की ही राशि है, तो प्रेम की राशि में अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ 11, किसी से धोखा, ये जो इच्छाएं होती हैं, कोई मित्र हो सकता है आपका, अगर आपका किसी से लव टाइम चल रहा है तो आप थोड़ा सा, आपको हो सकता है कि थर्ड पर्सन के माध्यम से आपको कोई डिच कर सकता है, तो आप उससे थोड़ा सा संभल के रहना आपको ज़रूरत है। या आपको हो सकता है फ़ोन के माध्यम से आपको कुछ गलत सुनाई पड़ सकता है, धन को लेकर या आपके परिवार को लेकर आपकी जो भी इच्छाएं वो हाई प्रिस्टेस के द्वारा आपकी बिल्कुल वेल विस्ड हैं, और आपको यहाँ पर जो पॉजिटिव ओरा है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भले ही ये कार्ड आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड संघर्ष का कार्ड है, लेकिन ये उन सब के लिए मुझे दिखाई दे रहा है जो लोग व्यापार में हैं या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो उसमें थर्ड पर्सन के द्वारा आपको नुकसान देने की स्थिति बन रही है, जो कि ये 11th का हाउस में आपका आने वाला है। तो आपको बस पैसे को जब भी कहीं किसी के ऊपर किसी के साथ आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेती हूँ मैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए जो कार्ड आने वाला है वो उनके 12वें भाव में था, फूल का कार्ड आपको मिला है। देखिए फूल का कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है, कोई ना 2 कार्ड आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं आप। हाँ देखिए ये कार्ड मुझे क्या बता रहे हैं कि द फूल यहाँ पर क्रिएट कर रहा है कि आपकी जो सोच है, आप ना आँख बंद करके अगर चलना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी डिसीजन आपने लिया है वो सब बिल्कुल ठीक है और उसके अलावा कुछ भी गलत नहीं है, तो ये चीज़ सोच लीजिएगा कि ये बहुत बड़ी मूर्खता है और आप प्लीज़ ऐसी मूर्खता मत करिएगा। कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जो आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। और ख़ास तौर से मैंने एक चीज़ और देखी है, अपनी आत्मा की आवाज़ को ना सुन पाना, ये भी आपके लिए मूर्खता की ही निशानी होगी। कोई डिसीजन लेते समय आप हाई हिल्स पे चढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप अपने लिए सेफ्टी पॉइंट लेकर नहीं चले हैं। कोई ना कप्स का भी कार्ड है, कोई बहुत सारा पैसा जो है, बहुत बड़ा एक इनाम जो है, कोई आपकी फीमेल्स हैं जो आपको बहुत कुछ देना चाहती हैं, आपसे जुड़ी हैं, आपका वेट कर रही हैं। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं, इस तरीके से भी आप पति पत्नी के बीच में कोई परेशानी चल रही थी, तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम है वो आप लोगों के बीच में जो मतभेद है वो आपका दूर कर सकता है अगर आप चाहते। क्योंकि एक चीज़ और है, आपको एक तरह से आनंद प्राप्त होने वाला है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप किसी को सच्चा प्यार करते तो आपको ये जो ट्रू लव है आप बिल्कुल कहा जाए सेफ है, मुझे यहाँ सेफ्टी स्थिति दिखाई दे रही है और बहुत इन जोशीली चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। तो जोश में अपना होश मत खोइएगा, मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी। क्योंकि ये कार्ड थोड़ा सा 12th हाउस का है, बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं आपके। हो सकता है किसी विदेश यात्रा पे भी आप जा सकते हैं, ये चीज़, या कोई विशेष आपकी वहाँ से खबर आ सकती है, कोई प्रोग्राम या किसी तरीके का कोई भी आपका जो व्यापार चल रहा हो उसमें भी आप अपने आप को रख सकते हैं। बस याद रखिएगा अगर किसी तरीके का कोई डाइवोर्स की स्थिति बन रही हो अगर किसी के साथ, तो वहाँ पर भी डिसीजन लेते समय आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेती हूँ मैं धनु राशि की। धनु राशि के तो कहा जाए लगन में ही सूर्यदेव आने वाले हैं। देखिए क्या कहता है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको मिला है, ये कार्ड मुझे बोल रहा है द स्टार्स, 2 कार्ड मुझे मिले हैं। आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जो कुछ भी है, क्योंकि लगन पे है ना, तो दिमाग कहते हैं ना कि अहम, सूर्य जो होता है वो अहंकार का कारक होता है। जब आपको सब कुछ प्राप्त होता है तब आपके अंदर अहंकार की स्थिति भी बढ़ जाती है। तो देखिए चाहे वो आप परिवार के प्रति हो, चाहे व्यापार के प्रति हो, या कहा जाए आपको चारों तरफ जो भी प्राप्त हो रहा है, तो उससे आपको थोड़ा ना मद की स्थिति आ सकती है। अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखिएगा, सर्दी का ध्यान रखिएगा। आपको गैस की प्रॉब्लम हो तो आपको ध्यान रखना है, सर चक्कर में आते हो तो आपको सर में घूमना ऐसा होता हो तो आपको वहाँ पर भी ध्यान रखना है। क्योंकि प्रतिद्वंदी जो है ना वो आपके सर पे एक तरह से कहा जाए नाच सकते हैं आपके, लेकिन हाँ आप उन्हें अपनी वाणी से आप उन्हें डिफीट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, द स्टार का कार्ड भी प्राप्त हुआ है और ये स्टार का कार्ड आपके लिए ग्रेट बता रहा है कि आप अपने मन को बहुत अच्छे से संभालिए। क्योंकि हम अगर अपने मन में बहुत ज़्यादा किसी के प्रति कहा जाए गलत सोचते हैं या किसी तरीके की कोई दुर्भावना लेकर चलते हैं ना, तो फिर हमारे जो काम ईश्वर करने वाला होता है वो कार्य नहीं हो सकते। यानी हमको सबसे पहले अपने मन को संभालना होगा। ये जो कार्ड है ना, आप जैसे ही आपने आपको ऊपर से खाली करोगे ना, तो आपको नई अपॉर्चुनिटी जो आपकी नहीं आ पा रही थी अब तक, वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मुझे ये गोचर जो है ना आपके लिए बहुत बेहतरीन लगा। और ये जो ज्ञान का कारक है, चूंकि आपको चाहे सरकारी स्थिति से कोई लाभ आपका जो है वो ना अगर हो रहा हो, अभी कोई काम नहीं हो रहा था, वो काम आपका
सरकारी स्तर से आपका बनता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो गोचर है ना, वो आप चाहें तो अपने लिए बना सकते हैं। चलिए बात कर लेती हूँ मैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए ये जो गोचर है वो उनके द्वितीय भाव में आने वाला है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कोई है जो आपके खिलाफ पूरी षड्यंत्र कहा जाए पूरा योजना बना के बैठा है आपको डिफीट करने के लिए। सिक्स ऑफ कप्स है, आपकी फैमिली को आपको डिस्ट्रॉयड करने के लिए ही बैठा है। किसी फीमेल से आपको बच के रहना है, वो दुष्ट है एक तरह से मैं ये भी कह सकती हूँ। वो आपको कोई हानि पहुंचा सकती है। और मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि वो आपके परिवार के स्तर से भी हो सकती है, क्योंकि ये पारिवारिक स्थिति भी दिख रही है, लेकिन है आपके घर से बहुत दूर ही। और खासतौर से एक सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड भी है, जो कि ये मुझे बता रहा है आपकी शत्रु की स्थिति भी दिखा रही है, यानी आपको हंसते खेलते मुस्कुराते हुए वो नहीं देख सकता है। जो भी शख्स है, इनकम ऑफ सोर्स आप अगर आपका कमज़ोर था तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो है ना आपका गोचर आपके लिए इनकम ऑफ सोर्स का कारक भी बनेगा। और खास तौर से आपको पिता से कोई धन प्राप्ति हो सकती है, पिता के घर आप जा सकते हैं। और एक इसके साथ साथ आपको जो कहा जाए बचपन में जो आप लाइफ अपनी जीती थी, आप वैसी फीलिंग कर सकते हैं, वैसी चीज़ें कर सकती हैं, वैसी आदतें आपके अंदर आ सकती हैं। और चूंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ पूजा पाठ की स्थिति, तो आप नहीं दिख रही कि आप पूजा करेंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई रोग हो तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहिए। और आपको खासतौर से कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो आपको विशेष ध्यान रखना, वहाँ आपके लिए दिक्कत बन सकती है। तो एक तरह से ये कार्ड आपके लिए हेल्थ रिलेटेड एंड फैमिली में कहा जाए शत्रु से जुड़ा हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको अपनी अगर फैमिली के आसपास कोई भी स्त्री वर्ग के द्वारा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो ध्यान रखना चाहिए। चलिए बात कर लेती हूँ मैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के तो कहा जाए कि तृतीय भाव में ही जाने वाला है। द टावर का कार्ड आपको मिला हुआ है। देखिए टावर का कार्ड आपके लिए क्या कहने वाला है। कोई ऐसा डिसीजन, क्योंकि तृतीय भाव का ही यानी कोई आप पराक्रम करने वाले हैं, अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं। द जस्टिस का कार्ड भी आया हुआ है। अभी तक आपके लिए अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जिसका आपको पूरा उत्तर या कोई सही तरीके से रिप्लाई नहीं मिल रहा था, लेकिन इस कार्ड के माध्यम से आपको वो रिप्लाई अवश्य मुझे मिलते हुए दिख रहा है। द जस्टिस यानी अपनी सोच समझ के अपनी न्याय आपके साथ न्याय होने वाला है। किसी रिलेशनशिप में भी थे या किसी भाई से संबंधित, छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई विवाद चल रहा था या पड़ोसी के साथ कोई विवाद चल रहा था, आपका वो विवाद जो है वो मुझे यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिख रहा है। एंड इसके साथ साथ अगर आपका डिवोर्स से संबंधित कोई मैटर चल रहा था तो उसमें भी मुझे लगा पति पत्नी के बीच में अब अगर आपने अपनी तरफ से कोई चीज़ सोची है कि हाँ मैं यहाँ पर सही कर सकता हूँ, तो ऐसी ही स्थिति मुझे यहाँ पर सही होते हुए दिख रही। अगर आपने कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि कुंभ राशि वालों के साथ हो सकता है, क्योंकि 7:30 स्टार्ट हो चुकी है तो आप लोग कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप अगर आपके हित का है तो आप लीजिए, लेकिन गलत निर्णय ना लीजिएगा, सोच समझ कर लीजिएगा, 4 लोगों से बात कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपना ये निर्णय किसी के ऊपर रखिएगा। एंड जस्टिस का कार्ड है। न्यायालय से संबंधित कोई ना कोई मैटर आपका मुझे ज़रूर होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। एंड ये जो कार्ड है वो आपके तृतीय हाउस में है, तो खाने पीने संबंधित आपको परेशानी अगर कोई हो तो खान पीन का ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि घर का खाना खाइएगा वो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, ये कार्ड आपके लिए है। चलिए अब बात कर लेती हूँ मैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए जो 2 कार्ड आए हैं वो भी चतुर्थ हाउस में है। आप देखिए 4th हाउस में क्या पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड कहा जाए तो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। देखिए दोनों कार्ड मुझे क्या दिखा रहे हैं, चूँकि चतुर्थ हाउस है तो घर के भीतर ही आपके एक तरह से संघर्ष की स्थिति क्रिएट हो रही है। एंड आत्मा कहते हैं ना कि अंदर आपको खास तौर से मैं देख रही हूँ कि आपको जितना भी पित्त से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। जलन हो सकती है आपके खास तौर से। एंड चूँकि स्वॉर्ड्स का है फीमेल्स, अगर आपकी माता के पक्ष से अगर कोई है तो आपको वहाँ पे किसी फीमेल से ध्यान रखना है। कंपटीशन की स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना बहुत कहते हैं घमंड टाइप की चीज़ें होती है, जब आपके कार्य होने लगते हैं तो आपको बहुत घमंड होता है अपने आप पे, तो सेम चीज़ें आपकी
यहाँ पर मुझे होते हुए दिख रही। प्राउड मत करिएगा अपने हस्बैंड को लेकर, अपने व्यापार को लेकर। आपको बिल्कुल भी आपको घमंड नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो डेफिनेटली आपको आपके कार्य क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई ना कोई प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचाने आने वाला, और ये नुकसान आपके घर से आपके दूर जाने तक के लक्षण मुझे शो कर रहा है। तो विशेष आप ध्यान रखिएगा इस बात के लिए, क्योंकि वो तो फीमेल जो है ना वो आपको वहाँ से आउट कराना चाहती है, लेकिन आपको अगर वहाँ पर सही तरीके का आप डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी वो चीज़ें संभल सकती हैं। और 7 ऑफ सॉर्ट्स से तो बिजनेस को लेकर आपको कोई ना कोई परेशानी जरूर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये रहा मेरा मीन राशि का गोचर। तो दोस्तों मैंने बताया है सूर्य का धनु राशि में जो ये गोचर है वो किस तरीके का रहने वाला है। यदि आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग करूं तो आप मेरा जो नंबर है 8574074069 पर आप मुझसे अपना टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हैं। इसके साथ साथ कुंडली का अगर आपको जानना है, आप कुंडली के बारे में जान सकते हैं। हस्तरेखा के बारे में आपको जानना है, उसके बारे में मुझसे जान सकते हैं। इसके साथ आपको कहा जाए वास्तु से संबंधित कोई अगर परेशानी आ रही हो तो आप उसके लिए भी आप जान सकते हैं। और जल्दी मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और इस सर्दी में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खाइए। नमस्कार, धन्यवाद।